क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक इंडिकेटर होता है जिसको यूज करके आप देख सकते हैं। अभी मैंने इतना बड़ा मार्केट कैप्चर किया क्योंकि मुझे यहीं पर ही पता लग गया था उस इंडिकेटर के कारण कि यहां से मार्केट इतना बड़ा मूव ले सकता है। साथ में यहां पर है ना 2 से 3 गलतियां हर कोई करता है जिस वजह से वो इस तरीके का बाजार कैप्चर नहीं कर पाता। और साथ में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास तो केवल 10,000 रुपए है, मैं यहाँ पे ट्रेड ही कैसे कर पाऊंगा। बट यहाँ पर एक चीज का पावर होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। भाइयों, आजकल इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करने लगे। और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग होती क्या है, जैसे कि आप कई लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते होंगे। स्टॉक मार्केट में आप कंपनीज के शेयर्स बाय सेल करते होंगे। अब वहां पे अगर आप डेली ट्रेडिंग करने जाओगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है या ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में भी गाइस आपको बता दूं डेली बेसिस पे ट्रेडिंग होने लगी। और क्रिप्टो मार्केट में आपके सामने ये जो एप्लीकेशन है, ये कॉइन डीसीएक्स एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन में जब आप इन्वेस्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे कॉइन्स दिखेंगे। तो आपको बता दूं क्रिप्टो मार्केट में जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है वो होती है बिटकॉइन में, ईटीएच में, बिनांस में, सलोना में। और आपको जब यहाँ पे ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है और वो क्या स्ट्रेटेजी है जिसको मैं यहाँ पे काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करने का आपको फायदा ये होता है कि एक तो गाइज आपको बता दूं ये 365 दिन चलता है। मतलब इसकी एक दिन भी छुट्टी नहीं होती, ये डेली बेसिस पे ओपन होता है। दूसरी बात, ये 24 घंटे चलता है, 7 दिन चलता है। तो जब भी आप फ्री हो आप तब जाके ट्रेडिंग कर सकते हो। मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो, आप 8 बजे घर पे आते हो, 9-10 बजे तक आप खा पी के फ्री होते हो, तो 11 बजे भी अगर आप रात को बैठोगे तो ये आपको ट्रेडिंग ओपन मिलेगी। दूसरा फायदा आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करने का ये होता है कि पूरे वर्ल्ड को फॉलो करता है। मतलब पूरे वर्ल्ड में ये ट्रेडिंग चलती है। तो यहाँ पे जो आपको मूवमेंट देखने को मिलता है वो भी काफी बड़ा देखने को मिलता है। पर यहाँ पे गाइस एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने देखी है बहुत सारे लोगों के साथ, कि वो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं, बिटकॉइन में ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं, बट उन्हें आता ही नहीं है यहाँ पे ट्रेड कैसे, किस तरीके से अपन यहाँ पे ट्रेड दे, किस तरीके से अपन यहाँ के बाजार को कैप्चर करें। क्योंकि देखिए बाजार में दो ही साइड होते हैं, एक तो लॉन्ग साइड और एक शॉर्ट साइड। लॉन्ग मतलब जब बाजार ऊपर जाएगा तब आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, अगर नीचे जाएगा तो आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है। पर ये आप पता कैसे करोगे, इसका क्या तरीका है। तो मैं भी गाइस आपको बता दूं लास्ट 2 सालों से कंटिन्यूअसली क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूं और मुझे कुछ स्ट्रेटेजीज पता है जो आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो शायद आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। और बहुत ही आसान तरीके से आप भी इस बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हो, इसलिए वीडियो के साथ आपको बने रहना। और साथ में जो मैं तीसरा आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको मिस कर दिया तो बस आप लाइव वीडियोस देखते रहना, लोगों की ट्रेडिंग में से चीजें उठा लेना और वहां से ट्रेड ले लेना, बट कुछ भी फायदा आपको नहीं होने वाला। तो अब आपको ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ स्टेप बता रहा हूं, वो हर स्टेप को आपको फॉलो करना है। टोटल 4 स्टेप में मैं एक एक स्टेप करके बताता जाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखना, कहीं स्किप मत करना। एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी मिस कर जाओगे। तो ये कॉइन डीसीएक्स ऐप पे साइन अप कर लेना, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट पे मैं लिंक लगा दूंगा। अगर आप यहाँ पे अकाउंट बना के ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाते हो। और साथ में मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी मैं क्रिप्टो की एजुकेशन देता रहता हूं, तो पक्का से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नीचे ये फ्यूचर दिख रहा होगा, इस पे जाके आपको क्लिक करना है। तो मैं फ्यूचर पे ट्रेडिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ट्रेडिंग 2 तरीके की होती है, एक तो होती है स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरी होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। जब आप स्पॉट ट्रेडिंग करोगे, मान लो आपने कोई बीटीसी बाय किया, तो आप उसको बाय करके कभी भी आप बेच सकते हो, उसको लंबा होल्ड कर सकते हो। बट वहां पे जो आपको लिवरेज का मजा है वो नहीं मिल पाता, साथ में टैक्स में भी आपको नुकसान होता है। वो क्या होता है वो भी मैं आगे बताने वाला हूं। तो अपन जो ट्रेडिंग करेंगे वो फ्यूचर में करेंगे। तो फ्यूचर पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और जब आप यहाँ पे ऑल पे जाओगे आपको बहुत सारे कॉइन्स दिख जाएंगे, बीटीसी, ईटीएच, एसओएल। तो जब भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग करो तो एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उसी में ट्रेड करना है जिसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो। अगर आप कम वॉल्यूम वाले कॉइन में ट्रेड करोगे तो कोई मजा आपको नहीं आने वाला, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे बायर्स भी कम होंगे और सेलर्स भी कम होंगे। तो मान लीजिए जब आपने मानस बना लिया कि मुझे बीटीसी, मतलब क्रिप्टो का जो राजा है बिटकॉइन, इसको राजा बोला जाता है और राजा है तो अपन इसी पे ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो सबसे पहले मैं बीटीसी पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने ये कैंडल्स दिख रही होगी, बड़ी छोटी छोटी आपको दिख रही होगी, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे इतनी सारी कैंडल्स दिख रही है। तो अब आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो बड़ी हुई, तो ये बाजार अभी लॉन्ग साइड है, मतलब ऊपर जाता हुआ है। और ये जब आप ये रेड कैंडल देखोगे तो यहाँ पे बाजार आपको देखिए गिरता हुआ दिखेगा। मैं हर चीज आपको बारीकी से बता रहा हूं ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना आए। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लें, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना ग्रीन कैंडल से क्या पता लगता है, जिससे आपका भी माइंड रिवील होता रहेगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपने लगा दिया, यहाँ पे आपने BTC सेलेक्ट कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसको आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये पता कर पाओगे कि बाजार किस दिशा में जा सकता है। तो ऊपर जब आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे FX का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जाके एक सिंपल इंडिकेटर है वो आपको सर्च करना है, EMA। जैसे ही आप EMA सर्च करोगे आपके सामने ये आ जाएगा मूविंग एवरेज, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपके सामने देखिए नीली कलर की पट्टी सी दिख रही होगी, बहुत बारीक है। अभी इसको अपन थोड़ा तगड़ा करेंगे, इसको खाना वाना खिला के इसको मोटा करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में। तो इसको मोटा करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको इनपुट्स चेंज करनी है, अगर वो नहीं करोगे तो आपको कुछ पता नहीं लगने वाला। तो इनपुट्स में यहाँ पे लेंथ होती है, इसको 9 को चेंज करके आपको 21 कर देना है। और EMA बेसिकली होता क्या है, जैसे आप कोई चीज का डेटा निकालोगे, मान लो 12 चीजें, उसका आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या करते हो, 12 में डिवाइड कर देते हो 2 का, तो 6 आ जाता है। वैसे ही EMA क्या करता है, जो पुरानी कैंडल्स होती है उनका एवरेज निकाल के आपको एक सही प्राइस निकाल के दे देता है। तो यहाँ पे मैंने लाइन 21 कर दी। स्टाइल में जाके थोड़ा सा अपन कलर चेंज कर देंगे, मुझे रेड कलर पसंद है, आपको जो कलर पसंद हो आप लगा देना। अगर आपको कलर चेंज करना होता तो आप कौन सा करते कमेंट सेक्शन में बताना। और इसको थोड़ा सा यहां से बड़ा कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे आपकी ये EMA लाइन आपको मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे से दिख रही होगी। साइड में मोबाइल स्क्रीन पे आप नजर रखना, मैं हर चीज आपको बताऊंगा। और जो तीसरी और दूसरी चीज आने वाली है ना, जो स्टेप नंबर 4 और 5 आने वाले हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग आपको बताएंगे, बट आपका भाई इस वीडियो में सारी चीजें रिवील करने वाला है, ठीक है। फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करने में, चाहे CoinDCX ऐप पे करो या किसी भी ऐप पे करो। पर मैं CoinDCX पे करना पसंद करता हूं क्योंकि इंडिया की बैच रजिस्टर ऐप है और बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ आती नहीं है और बहुत सही ऐप है। आप भी जरूर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे लिंक है वहां डाल दूंगा, और साथ में मेरा टेलीग्राम जरूर जुड़ जाना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये EMA लाइन में आपको बस ये 2 चीजें देखनी है, ध्यान से सुनना। 2 चीज देखनी है कि ये जो कैंडल है ये ऊपर से नीचे जा रही है या ये नीचे से ऊपर जा रही है, बस आपको यहाँ पे ये देखना है, ठीक है। क्या देखना है कि कैंडल्स ऊपर से नीचे जा रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये कैंडल्स आप देख सकते हैं, इस जगह पे अगर आप यहाँ पे देखोगे इस जगह पे, तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो यहाँ से देखिए बाजार यहाँ से कैंडल्स ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, इसी EMA लाइन को यहाँ पे ब्रेक करी। तो जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और EMA लाइन को ब्रेक करती है, तो उस टाइम पे अपने को लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है, मतलब अपने को लॉन्ग ट्रेड की तरफ जाना है। तो अब आपको ट्रेड कैसे लेना है, जैसे ही ये EMA लाइन को क्रॉस करती है तो आप इस जगह पे अपना लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंट्री आपकी कहां पे होगी, जहां पे EMA लाइन को ब्रेक किया है उसकी जो कैंडल का जो आप ये देख सकते हो ऊपरी हिस्सा जो ये बना है, ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके इधर पे ले सकते हो। तो मतलब 64,600 पे आपकी एंट्री होगी। टारगेट आप 1:5 का रख सकते हो, मतलब 300-400 पॉइंट जितना आपको ऊपर रखना है आप रख सकते हो। और SL आपको कहां लगाना है वो बहुत ही ध्यान से देख लेना, जो इसका ये लो बना है ना नीचे की साइड का, इस जगह पे आपको SL बनाना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तब आपको देखना है EMA लाइन ब्रेक हो रही है, उसी जगह पे एंट्री ट्रेड लेनी है और आपको इस तरीके से ट्रेड लेना है। पर अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ जाए तब क्या करना है बताता हूं। अब अगर इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल्स ऊपर से नीचे आई, आते ही यहाँ पे इसने EMA लाइन को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे EMA लाइन को इसने ब्रेक कर दिया। अब इस टाइम पर आप शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट केवल EMA देखकर काम नहीं चलेगा। आपको 2 इंडिकेटर और बताने वाला हूं, अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो इससे काम नहीं चलने वाला, मैं आपको फिर कह दूं। और यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं, इस चीज को दिमाग में बैठा लेना। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो हमेशा आपको सही बताएगी, लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने को शॉर्ट ट्रेड प्लान करना है। शॉर्ट ट्रेड कैसे लोगे, जो इसका हाई बनाए ना इस जगह पे अपनी एंट्री लेंगे 64,260 पे, और अपना यहाँ पे टारगेट आप नीचे तक रख सकते हो, जितना आपको रखना है 200-300 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है।
और अपना एसएल आप इसका कैंडल का जो सबसे ऊपरी छोटा सा किनारा है ना, इस जगह पे लगाना है, मतलब 64,340 पे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर ईएमए लाइन को ऊपर से नीचे ब्रेक कर रही हो तो आपको क्या ट्रेड लेना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना पक्का से। अब ये पहला काम हो गया। अब दूसरा इंडिकेटर आपको लगाना है जिससे आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, क्योंकि पूरा अगर आप ईएमए पे डिपेंडेंसी करोगे तो बहुत गलत होगा। तो इसके लिए क्या करना है, एफएक्स पे जाना है। एफएक्स पे जाके सिंपली सर्च करना है आरएसआई। ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है आरएसआई। बहुत ही बेसिक इंडिकेटर है, हर कोई यूज करता है, बट फिर भी सही तरीके से यूज नहीं करता। तो आरएसआई को मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। एक बार मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ आरएसआई। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब आपके सामने ये आरएसआई खुल चुका है, अगर आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये आरएसआई का चार्ट है। आरएसआई के बता दूं 3 लेवल्स होते हैं, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर इस पे मैं आपको डिप्लॉय करके बताऊंगा। आरएसआई में हमेशा आपको 3 लेवल दिखेंगे, किसी भी ऐप पे आप यूज कर लेना। एक तो दिखेगा 70, एक लेवल आपको 50 का दिखेगा और एक दिखेगा 30 का लेवल। ठीक है, तो अगर आरएसआई का लेवल 50 से ज्यादा है, अगर आरएसआई का लेवल 50 से ज्यादा है, तो आप ये मान के चलिए बाजार में बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है, बाजार में बहुत ज्यादा बायर्स है और बाजार यहां से गिर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आरएसआई का लेवल यहाँ पे 30 से 50 के आसपास है, मतलब 30 से 50 है, 30 है, 40 है, 50 है, 20 भी है, मान के चलिए 20 से 50 आप ले लीजिए, तो बाजार में बहुत ज्यादा सेलर है, बाजार यहां से ऊपर जा सकता है, मतलब बाइंग होने वाली है। ठीक है, तो अभी के लेवल पे अगर अपन यहाँ पे देखें, अगर अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ जाता हूं, अगर आप करंट लेवल देखोगे तो आरएसआई का लेवल दिख रहा होगा आपको 79, मतलब बाजार में बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, पर बाजार यहां से अब गिरने के आसार बता रहा है कि बाजार यहां से शॉर्ट ट्रेड आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि बाजार यहां से गिर सकता है। क्योंकि यहां से आप देखिए इसने ईएमए लाइन को क्रॉस किया है अब, और अपन अभी ट्रेड लेंगे नहीं, थोड़ा सा इस कैंडल को ईएमए के आसपास आने का अपन वेट करेंगे, इस चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आरएसआई का लेवल अगर 60 है तो आपको क्या ट्रेड प्लान करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और इसके बाद आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, और उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे फाइनली ईएमए, आरएसआई और जो तीसरा बता रहा हूं उसको देख करके क्या ट्रेड अपने को लेना है। ठीक है, तो वापस से अपन एफएक्स के पास चलते हैं। यहां पे अपन सर्च करते हैं एमएसीडी। बहुत ही बेसिक इंडिकेटर्स है, पर फिर भी वो लोगों को समझ में नहीं आते। अब यहाँ पे मैंने एमएसीडी लगा दिया है, ये आपके सामने दिख रहा होगा एमएसीडी का इंडिकेटर। अब आपको यहाँ पे देखिए 2 लाइन हमेशा दिखेगी, एक ब्लू लाइन और एक ऑरेंज लाइन। ठीक है, ब्लू लाइन जो होती है वो एमएसीडी की लाइन होती है, और जो ऑरेंज लाइन होती है उसे सिग्नल लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिग्नल लाइन। तो अब आपको हमेशा ये देखना है कि ब्लू लाइन ऊपर है कि ऑरेंज लाइन ऊपर है, बस इतना सा देख। अगर ब्लू लाइन ऊपर है ऑरेंज लाइन के, तो आप ये मान के चलिए बाजार में लॉन्ग ट्रेड बन रहा है, बाजार ऊपर जा सकता है। और अगर ऑरेंज लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे है, तो बाजार सेलिंग की साइड है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। तो अभी के हिसाब से अगर आप देखो तो ब्लू लाइन ऊपर है, मतलब यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो अगर अपन अभी के हिसाब से, अगर अपन अभी लाइव अगर अपन यहाँ पे ट्रेड प्लेस करें तो क्या करें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ईएमए लाइन ब्रेक हुई है, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब लॉन्ग ट्रेड की तरफ इशारा कर रहा है। आरएसआई भी काफी ज्यादा हाई है, बट ऊपर की साइड है, बट थोड़ा सा आरएसआई तो मुझे सेलिंग की तरफ ही इशारा, आरएसआई अपने को यहाँ पे सेलिंग की तरफ इशारा दे रहा है। बट एमएसीडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लू लाइन बता रहा है, मतलब लॉन्ग की तरफ इशारा दे रहा है। तो यहाँ पे जो 3 इंडिकेटर्स है, इसमें ईएमए हो गया, आरएसआई हो गया, एमएसीडी हो गया, इन 3 में से जो 2 जिसकी तरफ इशारा करें अपन वो ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे 2 चीजें जो ईएमए और एमएसीडी है वो लॉन्ग की तरफ ही बता रहे हैं। तो अगर अपन यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो लॉन्ग ही लेंगे, क्योंकि जब 3 भाइयों की वोटिंग होती है ना, उनमें से 2 जिस चीज पे एग्री कर जाए वही चीज मानी जाती है, वही चीज यहाँ पे लगने वाली है। अब ट्रेड कैसे करेंगे, आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है तो यहाँ पे ऊपर क्रॉस का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाना है। लॉन्ग पे आके आपको यहाँ पे मार्जिन सेट कर लेना है, आपको जो भी प्राइस लगाना है, मान लो आपने 200 रुपए यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, इसके बाद अपना टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हो, जो भी आपको टारगेट रखना है, जो भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। बट एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि फ्यूचर में यहाँ पे ट्रेड क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन दे देता हूँ। यहाँ पे आपको लिवरेज मिलता है। मान लो आप 10,000 रुपए से ट्रेड स्टार्ट करते हो, 50x का लिवरेज अगर आपको मिल जाता है तो आप 5 लाख तक का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, जो कि आपको स्टॉक मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। और ये ऐसी स्ट्रेटेजी है, इसको मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही सही स्ट्रेटेजी लगती है, बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ ट्रेड कर पाता हूँ क्रिप्टो मार्केट में।
तो आप भी जरूर यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट पे लगा दिया। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, वहां पे आपको सारी चीज मिल जाएगी। ठीक है भाइयों,